भाइयों राम राम। भाइयों आज हम इस वीडियो में जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल और करेंसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में उन एशियन कंट्रीज़ को आपको एशिया के मैप में भी लोकेट करूँगा, इंडिया को सेंटर मान के, जिससे कि हमें इस चीज़ का पता हो कि कौन सी कंट्री एशिया और वर्ल्ड के मैप में कौन सी जगह पर लोकेट होती है। इससे हमें उस कंट्री के बारे में जानने की भी फ़ायदा मिलता है और साथ ही साथ हम उस कंट्री को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहली कंट्री है लेबनान। और हम एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जिस भी हम कंट्री कैपिटल करेंसी को याद करेंगे उसे हम ट्रिपल सी रूल से याद करेंगे। मतलब कंट्री, कैपिटल और करेंसी तीनों को साथ साथ में प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि लेबनान बोलेंगे फिर बोलेंगे लेबनान की कैपिटल बैरूत है, नहीं, लेबनान, बैरूत, पाउंड, इस तरह से हम सभी कंट्रीज़ कैपिटल करेंसी को याद करेंगे। और अगर आप इस तरीके से सब कैपिटल करेंसीज़ को अगर याद करते हो तो आप इस टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट फील कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली कंट्री है लेबनान। लेबनान, बैरूत, लेबनानी पाउंड। ठीक है जी। अब लेबनान कंट्री को हम एक बार एशिया के मैप में इंडिया को सेंटर मान के आपको लोकेट करेंगे। तो देखिए, जब आप देखते हो इस इंडिया से जब आप पश्चिमी एशिया की तरफ जाते हो तो सीरिया के जस्ट नीचे आपको एक कंट्री देखने को मिलती है जो कि लेबनान है। ठीक है जी। अब हम अपनी अगली कंट्री के बारे में बात करते हैं। अगली सीरिया। तो सीरिया, दमास्कस, सीरियन, पाउंड। अब हम सीरिया कंट्री को भी एशिया मैप में एक बार लोकेट करेंगे, जिससे कि आपको इंडिया के कंटेस्ट में ये पता हो कि सीरिया कंट्री कहाँ पर पड़ती है। तो जब आप इंडिया से पश्चिमी एशिया की तरफ जाते हैं तो लेबनान के जस्ट बगल में आपको कंट्री देखने को मिलेगी जो कि सीरिया है। अब हम तीसरी कंट्री अपनी जो है उसके बारे में बात करते हैं जो कि है बहरीन। बहरीन, मनामा, दिनार। बहरीन, मनामा, दिनार। अब हम बहरीन कंट्री को एशिया के मैप में एक बार लोकेट करेंगे। तो जब आप एशिया से पश्चिम इंडिया से पश्चिमी एशिया की तरफ जाते हैं तो सऊदी अरब के राइट साइड में कुवैत और कतर के जस्ट बीच में जो कंट्री पड़ती है वो है बहरीन। तो बहरीन, मनामा, दिनार। अब हम अपनी चौथी कंट्री जो कि है इराक। इराक, बगदाद, दिनार। इराक, बगदाद, दिनार। अब हम इराक कंट्री को एशिया मैप में एक बार लोकेट करेंगे। तो इंडिया से जब आप पश्चिमी एशिया की तरफ जाते हैं तो सीरिया और जॉर्डन के राइट साइड में जो कंट्री पड़ती है वो है आपकी इराक। अब हम अपनी फिफ्थ कंट्री जो कि है जॉर्डन। तो जॉर्डन, अम्मान, जॉर्डेनियन, दिनार। जॉर्डन, अम्मान, दिनार। अब हम जॉर्डन कंट्री को एशिया के मैप में एक बार लोकेट करेंगे। तो देखिए, जब आप इंडिया से पश्चिमी एशिया की तरफ जाते हैं तो इराक के जस्ट नीचे जॉर्डन कंट्री आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी। तो जॉर्डन, अम्मान, दिनार। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कंट्री कुवैत। कुवैत सिटी, कुवैती दिनार। अब हम कुवैत सिटी को भी एक बार एशिया के मैप में लोकेट करते हैं जिससे कि हमें उससे कंफर्ट मिलेगा। तो अब जब आप इंडिया से पश्चिमी एशिया की तरफ जाते हैं तो इराक के जस्ट नीचे आपको एक छोटी सी कंट्री देखने को मिलेगी जो कि है कुवैत। ठीक है जी। कुवैत सिटी और कुवैती दिनार। अब हम अपनी नेक्स्ट कंट्री के बारे में बात करते हैं जो कि है ईरान। ईरान, तेहरान, ईरानियन रियाल। ईरान, तेहरान, ईरानियन रियाल। अब हम जो है इसको भी एक बार एशिया के मैप में लोकेट करेंगे। तो जैसे ही हम इंडिया से पश्चिमी एशिया की तरफ जाते हैं तो इराक के
राइट साइड में एक कंट्री है जो कि है ईरान। ईरान, तेहरान, रियाद। अब हम अपनी नेक्स्ट कंट्री ओमान के बारे में बात करते हैं। ओमान, मस्कट, ओमानी, रियाल। ओमान, मस्कट, ओमानी, रियाल। अब हम ओमान कंट्री को भी एक बार एशिया के मैप में देखेंगे। तो जब आप इंडिया से दक्षिण पश्चिमी एशिया की तरफ आते हैं तो यमन के राइट साइड में आपको एक कंट्री देखने को मिलती है जो कि है ओमान। ओमान, मस्कट, ओमानी, रियाद। अब हम हमारी नेक्स्ट कंट्री कतर के बारे में बात करते हैं। कतर, दोहा, कतरी, रियाल। कतर, दोहा, रियाल। ठीक है जी। अब हम कतर कंट्री को भी एक बार एशिया के मैप में लोकेट करेंगे। तो जब आप इंडिया से पश्चिमी एशिया की तरफ जाते हैं तो बहरीन के जस्ट नीचे आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी जो कि है आपकी कतर। कतर, दोहा, रियाद। ठीक है जी। अब हम अपनी नेक्स्ट कंट्री के बारे में बात करते हैं जो कि है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, रियाद, रियाल। सऊदी अरेबिया, रियाद, रियाल। अब हम सऊदी अरेबिया को भी एक बार एशिया मैप में लोकेट करेंगे। तो जैसे ही आप इंडिया से पश्चिमी एशिया की तरफ जाते हैं तो एक बड़ी सी कंट्री आपको देखने को मिलेगी जो कि है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, रियाद, रियाद। अब हम अपनी नेक्स्ट कंट्री यमन के बारे में बात करते हैं। तो यमन, सना, यमनी, रियाद। यमन, सना, रियाद। अब हम यमन कंट्री को भी एक बार मैप में लोकेट करेंगे और यमन कंट्री को मैप में लोकेट करने के लिए जब आप इंडिया से दोबारा दक्षिण पश्चिमी एशिया की तरफ जाते हैं तो ओमान के जस्ट बगल में एक कंट्री देखने को मिलेगी आपको जो कि है यमन। ठीक है जी। अब हम हमारी नेक्स्ट कंट्री के बारे में बात करते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी और यूएई दिरहम। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी और यूएई दिरहम। अब हम यूएई को भी एक बार मैप में लोकेट करेंगे। तो यूएई को मैप में लोकेट करने के लिए इंडिया से आप दोबारा से पश्चिमी एशिया की तरफ जाएंगे तो कतर और ओमान के जस्ट नीचे पर्सियन गल्फ में आपके एक कंट्री मिलेगी जो कि है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है जी। अब हम हमारी नेक्स्ट कंट्री के बारे में बात करते हैं जो कि है पैलेस्तीन। पैलेस्तीन, जेरूसलम और इजरायली न्यू शेकेल। देखिए पैलेस्तीन जो कंट्री है इसको एशिया के मैप में लोकेट नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि जो पैलेस्तीन कंट्री है ये इजराइल के जस्ट ऊपर लोकेटेड है। और इजराइल को हम अपनी नेक्स्ट कंट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको वहीं पर लोकेट कर दूंगा कि इजराइल के जस्ट ऊपर हमें पैलेस्तीन कंट्री देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट हमारी कंट्री है इजराइल। इजराइल, जेरूसलम, इजरायली न्यू शेकेल। इजराइल, जेरूसलम, इजरायली न्यू शेकेल। अब हम एक बार एशिया के मैप में इजराइल कंट्री को भी लोकेट करते हैं। तो इंडिया से जैसे ही आप पश्चिमी एशिया की तरफ जाएंगे तो जॉर्डन के लेफ्ट साइड में आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी, इजराइल। और इजराइल के जस्ट ऊपर, इजराइल और सीरिया के बीच में ही और जॉर्डन से हल्का सा ऊपर पैलेस्तीन आपको देखने को मिलेगी जो कि एशिया के मैप में, इस मैप में लोकेट नहीं की गई है। तो मैंने आपको जर्नली उसको वैसे ही बता दिया है। अब हमारी नेक्स्ट कंट्री आती है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, काबुल, अफगानी। ठीक है, अफगानिस्तान, काबुल, अफगानी। ठीक है जी। अब हम अफगानिस्तान को भी एक बार एशिया के मैप में शो कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इंडिया से अगर देखते हो तो इंडिया से जैसे ही आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो पाकिस्तान से जस्ट ऊपर आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी जो कि है अफगानिस्तान। ठीक है जी। अब हम अपनी नेक्स्ट कंट्री के बारे में देखते हैं जो कि है अजरबैजान। ठीक है जी। अजरबैजान, बाकू, मनत। अजरबैजान, बाकू, मनत। ठीक है जी। अब हम अजरबैजान कंट्री को इसमें एक बार लोकेट करेंगे। इंडिया से आप जैसे ही दोबारा से उत्तर की तरफ जाते हैं तो आपको कैस्पियन सी के जस्ट बगल में एक कंट्री देखने को मिलेगी, अजरबैजान।
अजरबैजान, बाकू, मनत। ठीक है जी। अब हम अपनी नेक्स्ट कंट्री के बारे में देखते हैं, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान एस गवत मनत, तुर्कमेनिस्तान एस गवत मनत। ठीक है जी। अब हम तुर्कमेनिस्तान कंट्री को एक बार एशिया के मैप में लोकेट करेंगे, जिससे कि आपको लॉन्ग टाइम तक ये याद रहे। तो जैसे ही आप इंडिया से उत्तर की तरफ जाएंगे तो ताजिकिस्तान के जस्ट बगल में और अजरबैजान के जस्ट राइट में आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी, जो कि है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है जी। अब हम अपनी नेक्स्ट कंट्री के बारे में देखते हैं, जो कि है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान अस्ताना टेंगे, कजाकिस्तान अस्ताना टेंगे। अब कजाकिस्तान को भी हम एक बार एशिया के मैप में लोकेट कर लेते हैं। कजाकिस्तान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है एज अ इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं। ठीक है जी। अब कजाकिस्तान को अगर हम देखते हैं तो देखिए, इंडिया से जैसे ही हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो एक बड़ा सा जो पार्ट है जिसके बीच में अरल सागर भी पड़ता है, अरल सी पड़ता है, तो वहीं पर कजाकिस्तान लोकेटेड है। और मैं आपको बता दूं, कजाकिस्तान और यूक्रेन जो थे ये रसिया से बाइफरकेट होने के बाद नई कंट्री बने थे। जब यूएसएसआर का विभाजन हुआ था तब कजाकिस्तान बना था। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अपनी अलग कंट्री उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान ताशकेंत, उज्बेकिस्तान ताशकेंत सोम, उज्बेकिस्तान ताशकेंत सोम। अब उज्बेकिस्तान कंट्री को भी हम एशिया के मैप में एक बार इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो उज्बेकिस्तान कंट्री को अगर आप इंडिकेट करते हैं तो जैसे ही आप इंडिया से उत्तर की तरफ जाएंगे तो किर्गिस्तान के जस्ट नीचे आपको, कजाकिस्तान के जस्ट नीचे और किर्गिस्तान के जस्ट लेफ्ट में एक कंट्री देखने को मिलेगी, जो कि है उज्बेकिस्तान। ठीक है जी। तो क्या हुआ, उज्बेकिस्तान ताशकेंत सोम। अगली कंट्री के बारे में बात करते हैं, किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान बिश्केक सोम, किर्गिस्तान बिश्केक सोम। अब किर्गिस्तान कंट्री को भी एक बार हम मैप में इंडिकेट करते हैं। तो जैसे ही आप इंडिया से उत्तर की तरफ जाएंगे तो उज्बेकिस्तान के जस्ट राइट साइड में आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी, जो कि है आपकी किर्गिस्तान। ठीक है जी। अब हम हमारी नेक्स्ट कंट्री ताजिकिस्तान के बारे में बात करते हैं। ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान दुशुनबे सोमोनी, ताजिकिस्तान दुशुनबे सोमोनी। ठीक है जी। अब हम ताजिकिस्तान कंट्री को भी एक बार मैप में शो करेंगे। तो इंडिया से जैसे ही आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी किर्गिस्तान के जस्ट नीचे, वो ही है ताजिकिस्तान। ठीक है जी। अब हम अपनी अगली कंट्री के बारे में बात करते हैं, जो कि है आपकी मंगोलिया। ठीक है जी। तो मंगोलिया उलानबातर और तुगरिक। ठीक है जी। मंगोलिया उलानबातर तुगरिक। अब मंगोलिया को अगर आप लोकेट करते हैं तो आप पाएंगे कि चाइना और रसिया फेडरेशन के बीच में आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी, जो कि है आपकी मंगोलिया। तो जब मैं आप देखो यहाँ पे लोकेट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान करना, गोबी डेजर्ट भी आपको पता होगा मंगोलिया में ही पाया जाता है। कुछ पार्ट मंगोलिया, कुछ चाइना में है। तो जैसे जैसे इंडिकेट करूँगा, इंडिया से जब आप उत्तर की तरफ जाएंगे, उत्तर पूरब की तरफ आप जाएंगे तो आपको एक कंट्री मिलेगी रसिया फेडरेशन और चाइना के बीच में, वही है मंगोलिया। मंगोलिया उलानबातर तुगरुक। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट कंट्री के बारे में बात करते हैं, अर्मेनिया। अर्मेनिया येरेवन और अर्मेनिया द्रेम, अर्मेनिया येरेवन और अर्मेनिया द्रेम। ठीक है जी। अब अर्मेनिया को मैं आपको लोकेट करता हूँ। तो देखिए, इंडिया से जब आप उत्तर पश्चिम की तरफ जाओगे तो अजरबैजान के जस्ट लेफ्ट साइड में आपको कंट्री देखने को मिलेगी अर्मेनिया, जो कि जॉर्जिया के नीचे है। और एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, करंट में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 अक्टूबर को, और अभी करंट में अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक लैंड को लेकर के डिस्प्यूट है, जिसमें कि दोनों ही कंट्रीज़ में
दोनों ही कंट्रीज़ की आर्मीज़ हैं वो बिल्कुल फ्रंट पर हैं। तो करंट में इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक वॉर की स्थिति भी बनी हुई है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अगली कंट्री की, जो है हमारी टर्की। तो टर्की अंकारा लीरा, ठीक है जी, टर्की अंकारा लीरा। ठीक है जी। अब मैं आपको टर्की कंट्री को इंडिकेट करता हूँ। तो इंडिया को सेंटर रख के जैसे ही आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो अर्मेनिया के नीचे और सीरिया के ऊपर एक कंट्री आपको देखने को मिलेगी जो कि है टर्की। टर्की अंकारा लीरा। यहाँ के जो आप जो कह सकते हैं यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं एर्दोगन, वो बहुत ही एक तरह से मतलब एक बहुत ही एग्रेसिव एक पॉलिटिशियन है, जो करंट में उन्होंने अर्मेनिया के ऊपर अटैक भी किया था, क्योंकि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। वो अजरबैजान के सपोर्ट में है और वो अर्मेनिया के फेवर में है। ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं, जॉर्जिया। ठीक है जी। तो जॉर्जिया तिबिलिसी लारी, जॉर्जिया तिबिलिसी लारी। ठीक है जी। अब हम आपको जॉर्जिया को इंडिकेट करते हैं एशिया के मैप में। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो अर्मेनिया और अजरबैजान है, इन दोनों के ऊपर ही आप कह सकते हो उत्तर पश्चिम में एक कंट्री है जॉर्जिया, जो कि अर्मेनिया के जस्ट ऊपर है। ठीक है जी। तो जॉर्जिया कंट्री के बारे में हमने बात कर लिया, जॉर्जिया तिबिलिसी लारी। अब हम बात करते हैं रशिया के बारे में। तो रशिया मॉस्को रूबल, रशिया मॉस्को रूबल। ठीक है जी। और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको रशिया को एशिया के मैप में इंडिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि रशिया जो है वो सबसे बड़ी लैंड वाली कंट्री है। जो रशिया फेडरेशन जो यूएसएसआर के बाइफर्केशन के बाद रशिया एक अलग से कंट्री बना था, कजाकिस्तान अलग से बना था, उसमें से बहुत ही अलग अलग कंट्रीज आई थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ रशिया फेडरेशन को। तो जैसे ही आप इंडिया से उत्तर की तरफ जाएंगे तो पहले चाइना, फिर मंगोलिया, और मंगोलिया से जस्ट ऊपर आपको रशिया फेडरेशन देखने को मिलेगी। ठीक है जी। रशिया मॉस्को रूबल, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। वैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, सारे एशियन कंट्रीज़ के लिए, फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए, फिर यूरोप कंट्रीज़ के लिए। बाकी एक जर्नल नॉलेज के लिए मैं जस्ट बता रहा हूँ, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है जी। अब अपनी नेक्स्ट कंट्री के बारे में देखते हैं, जो कि आज के लिए लास्ट कंट्री होगी। बाकी रिमेनिंग जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। हमारी लास्ट कंट्री है साइप्रस निकोसिया यूरो, साइप्रस निकोसिया यूरो। ठीक है जी। साइप्रस निकोसिया यूरो। और मुझे साइप्रस कंट्री का एशिया के मैप में कहीं पर लोकेट नहीं हो पाई थी, हो सकता है मेरे से कहीं मिस हो रही हो। अगर किसी भाई को साइप्रस कंट्री के बारे में पता लगे तो एक बार मुझे भी इन्फॉर्म कर देना। ठीक है जी। बाकी जो रिमेनिंग जो हमारी एशियन कंट्रीज़ हैं इन कंट्रीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है भाइयों, थैंक यू सो मच।